जय हिंद दोस्तों। भारत एजुकेशन पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए लाया हूं कोशिका पे आधारित 35 सवाल जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं बिना देर किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंत प्रदायी जालिका, नाभिक, गाल्जी या माइटोकॉन्ड्रिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? दोस्तों लाइसोसोम, राइबोसोम, हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? दोस्तों गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम या राइबोसोम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है दोस्तों? अंग, ऊतक, प्रोटीन या कोशिका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों केवल समसूत्रम, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, केवल समसूत्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? दोस्तों एस्ट्रोसाइट्स, न्यूरॉन, क्रोमेटोफोर, लिम्फ कोशिकाएं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? दोस्तों जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल या प्रोटीन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? दोस्तों जीवाणु, कवक, शैवाल या विषाणु? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों जीव द्रव, सूत्रकणिका, केंद्रक या केंद्रिका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज या प्रोफेज? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन, क्लोरोफिल या कैसेथोफाइल्स? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथ्रोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप
कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है दोस्तों? पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या यूरिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कोशिका भित्ति का पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है दोस्तों? माल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज या लैक्टोज? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, पटना में, जयपुर में या हैदराबाद में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में या चेन्नई में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक नहीं होती, तारक केंद्रक होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपरोक्त सभी। यहां भित्ति हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई डैश होते हैं? प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई डैश होते हैं? अमीनो अम्ल, डीएनए, आरएनए या नाइट्रोजन बेस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यक होते हैं दोस्तों? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यक होते हैं? 10, 15, 20 या 25? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो अम्ल मिलते हैं कहां से दोस्तों? स्टार्च में, वसा में, तेल में या प्रोटीन में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन में। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? आनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है दोस्तों? डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स या राइबोसोम्स? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन परिवर्तन किस में होता है? जीन परिवर्तन किस में होता है दोस्तों? डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोसोम में या राइबोसोम में?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कौन दोस्तों? कार्नबर्ग, जॉनसन, बेटसन या ओचोया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्नबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितने होते हैं? मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितने होते हैं दोस्तों? 46, 48, 49 या 50? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? ग्रेगर मेंडल, सी कोरेंस, एच जे मुलर या डब्ल्यू बेटसन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डब्ल्यू बेटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? कोशिका विभाजन का नियंत्रण करना, कोशिका कार्यों का नियंत्रण करना, प्रोटीन संश्लेषण करना या हार्मोन का स्रावन करना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है दोस्तों? गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरगोविंद सिंह खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से हरगोविंद सिंह खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था दोस्तों? जीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण या आरएनए संश्लेषण के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों की क्या पहचान है? सजीवों की क्या पहचान है दोस्तों? श्वसन, प्रजनन, रक्त संचरण या ये सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका या प्लाज्मा झिल्ली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका भित्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है? एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह क्या है दोस्तों? टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा झिल्ली, सेल प्लास्ट या नाभिकीय झिल्ली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका गतिविधियां किससे नियंत्रण की जाती है? कोशिका गतिविधियां किससे नियंत्रण की जाती है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, साइटोप्लाज्मा द्वारा या न्यूक्लियस द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूक्लियस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3 या 5? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रकार के हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद,
जय भारत।